अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रिसर्च स्ट्रीम चैनल में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। रिसर्च स्ट्रीम चैनल इसलिए वजूद में आया है कि इसके अंदर हम बहुत से रिसर्च रिलेटेड आइडियाज़ को शेयर करेंगे, रिसर्च गैप निकालने का तरीका और एक अच्छा हाई क्वालिटी के इम्पैक्ट फैक्टर पेपर लिखने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की चीज़ों से आगाही मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली चाइना में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो खास तौर पर सीएसई स्कॉलरशिप, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी मुकम्मल गाइडेंस के हवाले से बनाई गई है। मेरा नाम अरसलान तनवीर है। मेरा ताल्लुक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से है, जो कि नंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना में है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम मुकम्मल तौर पर आपको आगाही देंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस वक़्त आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करनी है और किस तरीक़ाकार से आपने ईमेल करनी है, किस महीने में, किस टाइम ऑफ पीरियड में आपने ईमेल जनरेट करनी है और उस ईमेल के लिए स्पेसिफिक प्रोफ़ेसर्स को किस तरह से ढूँढना है और उन प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करनी है, ईमेल का क्या फ़ॉर्मेट होगा और इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुकम्मल आगाही दी जाएगी, उन डॉक्यूमेंट्स के फ़ॉर्मेट भी आपको दिखाए जाएँगे। इसके अलावा किन इदारों से वो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होंगे, इस वीडियो में आप मुकम्मल तौर पर इन सब चीज़ों को मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो आज के दौर में बाहर के मुल्क जाना, अब्रॉड जाना और स्कॉलरशिप विन करना और अपनी हायर स्टडीज़ को अटेन करना हर बंदे की ख्वाहिश है। और गो के इसमें बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो अच्छे स्कॉलरशिप के लिए अच्छे कंट्री में जाए और अपनी आला तालीम को मुकम्मल कर सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसा कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं और उन स्कॉलरशिप को ऑफ़र करने की वजह मुख्तलिफ़ वजूहात हैं कि वो कंट्री अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है उसके अंदर बेहतरी लाना चाहता है। अपने कंट्री के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट, इंटरनेशनली फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है कि मुख्तलिफ़ दुनिया के लोग उस मुल्क में आएँ और उनकी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें और अपनी ज़हानत का लोहा वहाँ पर मनवाएँ। तो इसी तरह जापान के अंदर मैक्स स्कॉलरशिप है, जर्मनी दात स्कॉलरशिप देता है, इंग्लैंड के अंदर एक मर्क्यू स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है। बात करें चाइना की, तो चाइना सीएसई स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है, जो कि अच्छी सबसे अच्छी हाई रैंक का स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप है या लोकल गवर्नमेंट के कुछ एनएमजी टाइप स्कॉलरशिप हैं, प्रेज़िडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर इन सब स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या फ़ायदे हैं और क्या अचीवमेंट्स क्या क्या प्रोसीजर हैं। इसके अलावा मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जीकेएस कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसी तरह आज की उभरती हुई दुनिया में सऊदी अरेबिया भी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है। सऊदी अरेबिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रैंकिंग पर आ रही हैं। आयरलैंड भी स्कॉलरशिप देता है, तुर्किश गवर्नमेंट तुर्की बुस्लारी स्कॉलरशिप देती है और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट फुलब्राइट स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। बारहा दफ़ा ये देखा गया कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं फ़ॉरेन कंट्री के लिए और वो बाकी तग-ओ-दो में लगे होते हैं, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। जब उनसे ये पूछते हैं कि आपके पास पासपोर्ट है, तो सबसे पहले जब भी आप ये इरादा कर लें कि मैंने किसी भी कंट्री के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो पासपोर्ट सबसे अहम चीज़ है, जिसको बर वक़्त बनवाएँ ताकि आपका बाकी का प्रोसेस चल सके। तो आइए चलते हैं कि हम अपने जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके स्टेप बाय स्टेप उनकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 इयर्स की बैचलर की डिग्री होना चाहिए और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमफिल या मास्टर्स की डिग्री होगी। तो इस तरह से अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। 4 इयर्स बैचलर का मतलब ये है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अब अगला सवाल ये है कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए अगर हम सीएसई की बात करें, चाइनीज़ स्कॉलरशिप कमीशन, तो इसका अपना एक ऑनलाइन पोर्टल है,
जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप जाकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तो पिछले वक़्तों के अंदर पिछले सालों के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पुट की जाती थी सीएसई स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर इस वक़्त के अंदर आप सिर्फ़ एक एप्लीकेशन सीएसई स्कॉलरशिप के लिए पुट कर सकते हैं और बाकी आप एक ही वक़्त में प्रेज़िडेंशियल स्कॉलरशिप हैं या म्युनिसिपल गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीएसई के लिए सिर्फ़ आपके पास एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा आपने सीएसई के पोर्टल पर भी अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है, उस पर भी अप्लाई करना है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ़ सीएसई एप्लीकेशन पोर्टल को ही एक्सेप्ट कर लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको कहती हैं कि हमें आप यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर भी एप्लीकेशन सबमिट करें, तो ये देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस कि आपने जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से सबमिट करने हैं चाइना के अंदर। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप 2 सेट तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्स के और उनको आपने कोरियर करना है। तो क्योंकि कोविड की सूरत-ए-हाल भी थी और उसके बाद अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ईमेल के ऊपर ही आपको आपने पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट करना है और वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देने हैं। लेकिन आजकल कोविड की सूरत-ए-हाल काफ़ी हद तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, तो इसलिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट तैयार तैयार करने हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएँगे तो वो 2 सेट्स बनाएँगे ताकि वो एक यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा और एक जो भी आपको स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग अथॉरिटी है, जैसा कि एनएमजी है या कोई म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, सीएसई है या कोई प्रेज़िडेंशियल है, तो एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आपकी डायरेक्ट उस सीएसई या जो स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग अथॉरिटी है उसके पास चला जाएगा, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को आपने कोरियर कर देना है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के क्या फ़वाइद हैं। अगर हम सीएसई स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी। कोई आपके अखराजात नहीं होंगे ट्यूशन के हवाले से। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन भी फ्री दी जाती है और मंथली जो है आपको 3000 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो अगर हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के लिए भी ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी, अकोमोडेशन भी फ्री है और 3500 आरएमबी आपको मंथली जो है वो स्टाइपेंड लिविंग अलाउंस की मद में दिया जाएगा। तो इसी तरह अगर आजकल जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है या म्युनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो उनकी अमाउंट भी तकरीबन इनके करीब-करीब ही मिलती है। अगर हम म्युनिसिपल गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट तो सेम मिलेगी जो स्टाइपेंड की अमाउंट्स है मास्टर और पीएचडी के लिए। 3000 मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 3500। लेकिन जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसमें अकोमोडेशन फ्री नहीं है, मुकम्मल फ्री नहीं है बल्कि पार्शियल अकोमोडेशन दी जाती है। तो पर सेमेस्टर आधे पैसे आप पे करेंगे, आधे पैसे आपके बिहाफ पर यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो ये डिफरेंट ऑफर्स हैं, जब आपके पास डिफरेंट ऑफर्स आएँगी, यूनिवर्सिटी आपसे राब्ते में होगी, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी और वो आपको एडमिशन कन्फर्म करने से पहले बता देगी कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हमने सीएसई के लिए अप्लाई किया होता है लेकिन हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे होते, कोई अच्छा कैंडिडेट और जो है वो वहाँ पर फॉल कर रहा होता है, तो वो आपको एक ईमेल जनरेट करते हैं कि अगर आपको सीएसई के अलावा कोई और स्कॉलरशिप ऑफर किया जाए तो क्या आप चाइना स्टडी के लिए आएँगे? तो इस सूरत हाल को अपने अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों के मुताबिक आप हैंडल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एडमिशन से पहले रिक्वायर्ड हैं। जैसा कि पासपोर्ट हो गया, आपका मेडिकल फॉर्म है। ये मेडिकल फॉर्म जो है ये अटेस्ट होना चाहिए किसी भी मेडिकल ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, उसके अंदर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो ये फॉर्म अटेस्ट कर देंगे। मेडिकल फॉर्म का एक फॉर्मेट है हमारे पास, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ है एक्सेप्टेंस लेटर। तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करना है और उन वेबसाइट्स के ऊपर फैकल्टी को स्पेसिफिक अपना जो आपका मेजर बन रहा है, जो आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे, उसमें फैकल्टी को सर्च करेंगे और आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम दोबारा एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आखिरी आपका लेटेस्ट इदारा है जहाँ से आपकी लेटेस्ट डिग्री है, तो वो लास्ट डिग्री के इदारे से आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने एनसीबीए यूनिवर्सिटी से
लास्ट डिग्री कंप्लीट की है तो उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी वहाँ से होना चाहिए और इसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, तो वो दोनों रिकमेंडेशन लेटर भी आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ही होने चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपने जब भी अपने एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं तो आपके सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नोटराइज्ड होने चाहिए। तो नोटरी पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे दिखाऊँगा, नोटरी पब्लिक की स्टैम्प कहाँ से लगती है, कैसे लगती है और उसके फॉर्मेट्स आपको आगे दिखाए जाएँगे। इसके अलावा आपके पास एक वेल डेवलप्ड अच्छी सीवी होनी चाहिए। यूरोपास एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ये सीवी के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए और जो पीएचडी के अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक अच्छा लेटेस्ट रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो बनाई जाए कि एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल किस तरह से बनाया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास एक स्टडी प्लान भी होना चाहिए कि आपने चाइना को यूज़ क्यों किया, आपकी क्या मोटिवेशंस, क्या टारगेट्स हैं चाइना में आने के बाद। अगर हम बात करें चाइनीज़ स्कॉलरशिप कमीशन की तो उसके लिए जो लिस्ट है चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की, उसके लिए मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक के ऊपर आपको जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं कि जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, तो वहाँ एडमिशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होता है वहाँ पे, हर कोई उसके लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे कि जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस है तकरीबन 500 होती है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की 400-500 आरएमबीज़ चाइनीज़ करेंसी। तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, ये आपने पे करनी होगी और अगर आपका एडमिशन कन्फर्म होता है तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी, अदरवाइज़ वो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये मैंने स्क्रीन पर आपको लिंक नज़र आ रहे होंगे, ये लिंक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा, तो ये लिंक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन लिंक्स के ऊपर आप जो है ना स्कॉलरशिप भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, तो उसपे भी तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के जो स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी डिटेल आ रही होती हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर और ये सारी डिटेल्स। तो एचईसी की वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल के ऊपर भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आ रहे होते हैं लेकिन बेहतर है कि आप स्कैम से और धोखे फ्रॉड से बचने के लिए अपने आप को बचाएँ, एजेंट से और इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। कोई भी पेमेंट करते हुए अच्छी तरह इस चीज़ को अपने दोस्तों से, किसी रिश्तेदार से अच्छी तरह कन्फर्म कर लें, ताकि आपको किसी सूरत का नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी कि जी आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया है सीएसई के लिए या किसी भी एनएनजी स्कॉलरशिप के लिए या कोई भी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, तो आपने उसके बाद ये चीज़ें जो स्क्रीन पर आपको 18 डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको तैयार करने होंगे। इसमें सीएसई का फॉर्म होगा, यूनिवर्सिटी का जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, उसके फॉर्म का प्रिंट, नंबर 1 पे सीएसई के फॉर्म का प्रिंट, इसी तरह आपकी मास्टर्स की और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये एचईसी से अटेस्टेड होंगी, बीबीए की और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री ये भी एचईसी से अटेस्टेड होंगी। एफएससी और मैट्रिक की इंटरमीडिएट या मैट्रिक इसकी जो डिग्री है वो आपकी आईबीसीसी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी के ऑफिसेज़ बने हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट स्टेप में आपको इनकी स्टैम्प्स भी और फॉर्मेट सारी चीज़ें नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको दिखाऊँगा। और आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होंगे और मेडिकल का फॉर्म होगा, वो अटेस्टेड होगा। पासपोर्ट फ्रंट फ्रंट पेज जो है, ये भी आपने टेस्ट करवा लेना है। रिसर्च प्रपोज़ल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट और अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जिसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो उसकी रिसिप्ट भी आपके पास हो। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको किसी प्रोफ़ेसर ने इश्यू किया है, तो वो भी ठीक है। कोई वर्क एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल गारंटी भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ये सब चीज़ें पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट या इसके अलावा आपके पास कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम टाइमलाइन की कि हमने किस वक़्त जो है वो एक्शन प्लान हमारा क्या होगा। तो सितंबर से दिसंबर के महीने में बहुत से लोग जो हैं वो प्रोफ़ेसर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाए। तो ये आइडियल टाइम है और इसके अलावा चाइना में लोग तकरीबन मोस्टली जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो सुबह 8 बजे अपने ऑफ़िस में होते हैं, 8 बजे दफ़्तर चले जाते हैं, तो 8 बजे वो जाके अपनी ईमेल वग़ैरह चेक करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक
चूँकि पाकिस्तान चाइना से 3 घंटे पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि अगर चाइना में 8 बजे हैं, तो पाकिस्तान में उस वक़्त सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अगर आप सुबह के 5 बजे या 4 बजे ईमेल्स फॉरवर्ड करेंगे, तो वो टॉप ऑफ मतलब जो प्रोफ़ेसर्स के ईमेल बॉक्स हैं, उसके अंदर वो टॉप पे आ रही होंगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि इससे आप जो एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। वरना अगर आप दिन में 12-1 बजे या इसके बाद लेट ईमेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे ईमेल बहुत ज़्यादा नीचे चली गई हो और वो व्यू ना हो। इसके अलावा आपने सितंबर के महीने में अपने जो पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट नोटराइज़ेशन है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट कर लेने हैं और दिसंबर से फरवरी के महीने के अंदर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का काम शुरू कर दें। एचईसी अटेस्टेशन, आईबीसीसी अटेस्टेशन, मेडिकल सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी कर लें ताकि किसी भी वक़्त आपको जब एडमिशन के लिए कन्फर्मेशन होगी, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिशन कंफर्मेशन जून से लेके जुलाई के महीने में एडमिशन कंफर्मेशन हो जाती है। तो बिफोर दैट आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ जब आप जून-जुलाई के अंदर एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या किसी भी ऑफ़िस में जाएँगे तो यकदम स्टूडेंट्स का वहाँ पर रश होता है, तो फिर थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिफोर टाइम कर लेंगे तो ये बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी एक अच्छी-सी प्रोफ़ेशनल सीवी तैयार करनी है और जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा-सा लेटेस्ट हॉट टॉपिक उठा के रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँगे। इसके बाद वो अपनी डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने आपको अभी पीछे लिंक दिखाया था, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी स्पेसिफिक स्कूल को सर्च करेंगे, उसके फैकल्टी वाले बॉक्स में जाएँगे और प्रोफ़ेसर्स की प्रोफ़ाइल आपके पास आ जाएगी। तो आपने डिफरेंट प्रोफ़ेसर्स की जो आपके स्कूल के डिफरेंट रिलेटेड सपोज़ अगर कोई मैनेजमेंट साइंसेज़ का है, तो वो अपने जो डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर्स को देखेगा कि जिसके साथ आपकी प्रोफ़ाइल ज़्यादा मैच कर रही है। आप उसका डिटेल्स देखेंगे तो वहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया होता है प्रोफ़ेसर्स का। आप उसको ईमेल करेंगे, एक बार ईमेल कर दें सफिशिएंट है। और एक आधा रिमाइंडर दे दें 10 दिन, 15 दिन के वक़्फ़े से। बस अगर उसने आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी तो एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, अदरवाइज़ बार-बार ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं। तो ये तरीकाकार है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। इसके बाद ईमेल के फॉर्मेट्स और यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट्स हैं, स्कॉलरशिप कौन-कौन से हैं और किस यूनिवर्सिटीज़ की जो है विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस चाइना में कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो स्क्रीन पर आपको सारे लिंक शो हो रहे हैं। इन लिंक्स को आप ड्रॉप बॉक्स में भी देख सकेंगे, तो ये लिंक यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने एक्सेप्टेंस लेटर और बाकी चीज़ों के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अटेस्टेशन के इंस्टीट्यूट कौन-कौन से हैं, जहाँ से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करानी है। तो सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है और आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने नोटरी पब्लिक की स्टैम्प करवानी है। किसी भी आप जो है ना हाई कोर्ट में चले जाएँ, कचहरी में चले जाएँ, उनके बाहर कुछ वेंडर्स बैठे होते हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की अच्छी-सी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, उस फ़ोटोकॉपी को नोटराइज़ किया जाएगा। आपने एक अच्छी-सी सीवी तैयार करनी है। यूरोपास यूज़ कर सकते हैं सीवी बनाने के लिए। इसी तरह आपका जो इनिशियल मेडिकल है, उसके 2 पेजेज़ का एक फॉर्म होगा। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो भी आपको नीचे ड्रॉप बॉक्स में दे दिया जाएगा। वो ड्रॉप बॉक्स से आप वो भी ले लेंगे। इसके अलावा आपने अपनी जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री है, उसको अटेस्ट करवाना है आईबीसीसी से और बैचलर मास्टर्स की डिग्री जो है, वो आपकी बोथ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये दोनों एचईसी से आपने टेस्ट करवानी है। इसके लिए आप एचईसी के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ पर अपनी सारी प्रोफ़ाइल जो है उसको फ़िल करेंगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी डिग्रीज़ को वहाँ पर अपलोड भी करेंगे और फिर वहाँ से आप एक अपॉइंटमेंट लेंगे। उस अपॉइंटमेंट पर ही आपको एचईसी जाना होगा, तो आपकी डिग्रीज़ अटेस्ट हो जाएँगी। जब आप एचईसी और ये जो प्रीवियस सारे ऊपर वाले स्टेप मुकम्मल कर लेंगे, आईबीसीसी वाला और आपका जो मेडिकल है, सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपने मूफा के ऑफ़िस जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो वहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होंगे। सब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो वहाँ से अटेस्ट होंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट है वो भी मूफा के ऑफ़िस से अटेस्ट होगा।
फिर उसके बाद आप वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे और वीज़ा के बाद अप्लाई करने के बाद आप अपना जो है ना चाइना में चाइना एप्लीकेशन के लिए आप चाइनीज़ एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, वहाँ से अपना आप मेडिकल भी करवा सकते हैं। ये मेडिकल जो है ये चाइना आकर भी आपके लिए वैलिड होगा। अदरवाइज़ आजकल की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 10 हज़ार में जो मेडिकल है वो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल से हो रहा है, लेकिन अगर आप चाइना आकर ये मेडिकल करवाएँगे तो ये समहाउ कॉस्टली होगा। तकरीबन 600 आरएमबी के अंदर ये 600 आरएमबी में ये आपका जो मेडिकल है वो होगा। अगर हम उसको पाकिस्तान की रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अबाउट 24 टू 28,000 रुपीज़ में जो है ना ये आपका मेडिकल होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ एग्जामिनेशन का एक फॉर्मेट है। ये इनिशियली आपको रिक्वायर्ड होगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है? जब आप अप्लाई करेंगे तो सीएससी के अंदर जो एप्लीकेशन है सीएससी का फॉर्मेट वहाँ पर जो है ना ये मेडिकल फॉर्म भी रिक्वायर्ड है। तो ये मेडिकल का फॉर्म आपको ड्रॉप बॉक्स में दिया जाएगा, इसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद किसी भी जो हेल्थ ऑफिसर है उसके पास चले जाएँगे और वो आपका एक पूरा मुआयना भी करेगा, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं और उसके बाद आपको ये अटेस्ट होकर मिल जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की नोटरी पब्लिक के लिए आप स्टैम्प देख सकते हैं। ये ब्लू कलर की स्टैम्प आपको अटेस्टेड नज़र आ रही है, नोटरी पब्लिक एडवोकेट इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये नोटरी पब्लिक का तरीक़ाकार है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज़ नहीं करवाना, बल्कि नोटराइज़ का तरीक़ाकार ये है कि आप अच्छी-सी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएँगे, उस फ़ोटोकॉपी के ऊपर जो अटेस्टेशन की स्टैम्प लगेगी। इसके बाद ये रिकमेंडेशन लेटर है, इसका आप फॉर्मेट दे सकते हैं, तो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे पीएचडी या मास्टर्स के एप्लीकेशन के लिए। तो कोशिश करें कि अच्छे प्रोफ़ेसर्स हों या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हों, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स रैंक के लोग हों, जिनसे आप ये रिकमेंडेशन लेटर्स लें। इसके बाद ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट है, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वहाँ से आपको बआसानी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एचईसी की स्टैम्प भी लगी हुई है। आपको ये येलो कलर में हाइलाइट किया हुआ है। इसी तरह मूफा की स्टैम्प लगी हुई है। तो जब ये आप सारा प्रोसेस करेंगे, आपकी डिग्रीज़ भी इसी तरह से स्टैम्प्ड हो जाएँगी। काफ़ी सारी स्टैम्प्स आपकी डिग्री पर नज़र आएँगी। तो जब भी आपने एचईसी अटेस्टेशन के लिए जाना है तो ऑनलाइन पोर्टल का लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ड्रॉप बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। इसको आप देखेंगे, इस लिंक को फ़िल करेंगे, इसके ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और उसके बाद आप एचईसी से अपॉइंटमेंट लेकर आप एचईसी के ऑफ़िस जा सकते हैं अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।